गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 21 फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल का 11वां एडिशन हाल ही में कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, आपको ये बताना है। तो ये फेस्टिवल हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में। कब? 17 फरवरी को, ठीक है। और इस इनॉग्रेशन को प्रिसाइड किया था गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर यूटी चंडीगढ़ के बनवारी लाल पुरोहित ने, अलॉन्ग विथ राजीव वर्मा जो कि एडवाइजर हैं टू द एडमिनिस्ट्रेटर। और ये जो फेस्टिवल है ये कब से कब तक चला? 17 से लेके 21 फरवरी तक। इसमें कुछ स्पेशल मॉर्निंग शोज किए गए थे फॉर द स्टूडेंट्स और कुछ इवनिंग शोज किए गए थे फॉर द जनरल पब्लिक। इसके अलावा ये जो फेस्टिवल है इसमें फीचर किया गया एक पपेट एग्जीबिशन जिसमें लाइव डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए थे पपेट मेकिंग के, ठीक है। तो बस आपको वेन्यू याद रखना है कि जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल है इसका 11th एडिशन हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है चंडीगढ़ में। यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा फेस्टिवल्स और अगले स्लाइड में चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द कल्चरल फेस्टिवल विविधता का अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है नई दिल्ली में। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इज सेट टू होस्ट द इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल? इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है थ्रिसूर में, ठीक है। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। गोले मेला फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज होस्टेड बाय विच इंडियन स्टेट? गोले मेला फेस्टिवल होता है जम्मू एंड कश्मीर में। मरु महोत्सव ऑल्सो नोन एज डेजर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? मरु महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? आंसर है जैसलमेर। और जैसलमेर कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर सिर्फ आपसे हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जाएगा तो सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में। और लास्ट है चंदूबी फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? चंदूबी फेस्टिवल आपका होता है असम स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द स्टैचू ऑफ खासी फ्रीडम फाइटर यू तिरोध सिंह रिसेंटली अनवील्ड? हाल ही में खासी फ्रीडम फाइटर यू तिरोध सिंह के स्टैचू को कहाँ पे अनवील किया गया, आपको ये बताना होगा। तो यहाँ पे इनकी स्टैचू अनवील की गई है ढाका में। और ये एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनिज्म को रेजिस्ट किया था 200 साल पहले। और इनकी जो स्टैचू है इसको अनवील किया गया इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में इन ढाका। ये जाने जाते हैं एज हीरो ऑफ द खासी हिल्स, ठीक है। इनका बहुत सारा योगदान है ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट 1829 में, स्पेशली जब जो है एंग्लो खासी वॉर हुई थी। और उसके बाद इनको कैप्चर कर लिया गया था 1835 में और जहां पे इनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि खासी फ्रीडम फाइटर यू तिरोध सिंह की स्टैचू हाल ही में अनवील हो चुकी है ढाका में। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी स्टैचूज थी जो हाल फिलहाल अनवील हुई हैं। तो अगली स्लाइड में मैंने ये समराइज कर दिया है जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द स्टैचू ऑफ इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत अनवील्ड? हाल ही में इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत की स्टैचू अनवील हुई है देहरादून में, ठीक है। एन 8 फुट टॉल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी वॉज रिवील्ड एट टॉलस्टॉय फार्म इन विच कंट्री? हाल ही में महात्मा गांधी की ये 8 फीट की स्टैचू रिवील हुई है टॉलस्टॉय फार्म में। कौन सी कंट्री में? साउथ अफ्रीका में। Which state has recently unveiled a statue of लचित बरफुकन? लचित बरफुकन की स्टैचू अनवील हुई है असम स्टेट में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ बी आर अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया इज टू बी अनवील्ड इन विच कंट्री? याद रखिएगा जो लार्जेस्ट स्टैचू है बी आर अम्बेडकर की आउटसाइड इंडिया वो यूएसए में है और इसका नाम इन्होंने रखा है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। Which state unveiled a statue of आदि शंकराचार्य named as स्टैचू ऑफ वननेस? ये स्टैचू अनवील हुई है कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारी स्टैचूज की लिस्ट है जो पिछले 6 से 7 महीने में अनवील हुए हैं, तो इनको भी आप एक बार क्विकली देख सकते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज ओवरटेकन जापान एज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी? हाल ही में किस कंट्री ने जापान को ओवरटेक किया है और अब वो बन चुकी है दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। सिर्फ अगर हम फरवरी तक की बात करें तो जर्मनी दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है। इसी के साथ इन्होंने जापान को सरपास कर दिया है क्योंकि जापान की जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है बाय 0.4% इन द 4th क्वार्टर ऑफ 2023,
ठीक है। तो यही वजह है कि कंट्री जो है रिसेशन में चली गई थी और इनका डोमेस्टिक कंजम्पशन भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। साथ ही इनकी जो करेंसी है येन वो भी गिर गई थी और जो पॉपुलेशन है इनकी वो भी काफ़ी कम हो रही है। इसी वजह से यही सारे रीजंस हैं कि जापान जो है वो जर्मनी से पीछे जा चुका है। IMF के लेटेस्ट प्रोजेक्शन के हिसाब से जर्मनी का जो नॉमिनल GDP है वो $4.4 ट्रिलियन पे रहेगा इस साल। वहीं अगर हम जापान की GDP की बात करें तो इनका रहेगा $4.2 ट्रिलियन, ठीक है। तो हाल ही में जर्मनी ने जापान को ओवरटेक कर दिया है और अब जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। चलिए यहाँ पे कुछ रैंक्स और इंडिसेस रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2023? इंडिया की रैंक क्या है इस इंडेक्स में, आपको ये बताना है। तो इंडिया की रैंक थी 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। आपसे अगर टॉप 3 कंट्रीज पूछी जाएंगी तो पहली इसमें है डेनमार्क, सेकेंड है फिनलैंड और थर्ड है न्यूजीलैंड। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? हाल ही में प्रीति रजक पहली वुमेन बन चुकी हैं जिन्होंने सूबेदार की रैंक को होल्ड किया है इंडियन आर्मी में। अकॉर्डिंग टू द 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और जो 2024 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंक है 80 आउट ऑफ 199 कंट्रीज और इसकी हेल्प से हमें कितने डेस्टिनेशन मिलते हैं? 62 डेस्टिनेशन में आप विजिट कर सकते हैं इंडिया के पासपोर्ट का यूज करके, ठीक है। और आपको बताना होगा कि इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही या टॉप पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये बता दीजिएगा सिर्फ। Which Indian city achieved the highest ranking in India in Mercer's Quality of Living City Index 2023? यहाँ पे आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद सिटी को हाईएस्ट रैंकिंग मिली थी मर्सर की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स में 2023 के। What is the rank of India in the World Bank's Logistics Performance Index report? इस इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया की रैंक थी 38, ठीक है। और याद रखिएगा इसको किसने जारी किया था, तो आंसर इज वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, Recently, who became the second Indian bowler to take 500 wickets in the test matches? हाल ही में कौन सेकंड इंडियन बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं किसी भी टेस्ट मैच में? यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, रविचंद्रन अश्विन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा तारीफ करी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की फॉर रीचिंग द 500 टेस्ट विकेट्स। इसी के साथ ये सेकंड इंडियन बॉलर हो चुके हैं टू अचीव दिस फीट आफ्टर अनिल कुंबले, ठीक है। याद रखिएगा अश्विन जो है ये थर्ड ऑफ स्पिनर हैं हिस्ट्री के जिन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव किया है। और ये जो हिस्टोरिक मोमेंट है ये कब हुआ है? जब टेस्ट चल रहा था अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके दूसरे दिन में फीट इन्होंने अचीव करी, ठीक है। तो रविचंद्रन अश्विन सेकेंड इंडियन बॉलर हो चुके हैं टू टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट मैचेस। चलिए कुछ क्रिकेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Recently, which state won the Nagesh Trophy in the men's national T20 cricket for the blind? हाल ही में कर्नाटका स्टेट ने नागेश ट्रॉफी को जीत लिया है इन द मेंस नेशनल T20 क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड। और यहाँ पे कर्नाटका ने किस स्टेट को हराया था? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। Recently, which player made history by hitting the fastest triple century in the first class cricket? आंसर इज तन्मय अग्रवाल। तन्मय अग्रवाल ने ये हिस्ट्री बनाई थी by hitting the fastest triple century in the first class cricket. Which player is said to be awarded the Cricketer of the Year at the BCCI Award? यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। इनको ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया, यानी कि इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और इसी दौरान यानी कि BCCI अवार्ड्स के दौरान याद रखिएगा कि कोच रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ठीक है। शॉन मार्श हु हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट इज अ प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में इन्होंने अपना क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया था और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। Recently, which cricketer became the first men's player to play 150 T20 international? यहाँ पे आंसर है रोहित शर्मा। ये पहले मेंस प्लेयर हैं जिन्होंने खेले हैं टोटल 150 T20 आईज। Recently, where were the iron ore deposits uncovered in राजस्थान? राजस्थान में हाल ही में कहाँ से हमें आयरन ओर के कुछ डिपॉजिट्स मिले हैं, आपको ये बताना है। तो राजस्थान की माइन की डिपार्टमेंट ने हाल ही में डिस्कवर किया है टोटल 840 मिलियन टन ऑफ आयरन ओर। टोटल कहाँ से? खोदा, ददरौली, तोडुपुरा एंड लिलोती जगहों से नियर हिंडन इन करौली, ठीक है। तो कंपोजिट लाइसेंस फॉर आयरन ओर ब्लॉक्स अब ऑक्शन के लिए बिल्कुल रेडी है और इसमें कुछ मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के डिपॉजिट्स मिले हैं इन अक्रॉस डिफरेंट हेक्टेयर्स में, जैसे कि खोदा में हमें 462 हेक्टेयर्स में मिले हैं। फिर अगर हम ददरौली की बात करें तो यहाँ पे 754 हेक्टेयर्स में मिले हैं। फिर तोडुपुरा में 260 हेक्टेयर्स में मिले हैं और लिलोती में टोटल 410 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे मिला है, ठीक है। तो ये जो फाइंडिंग है इससे डेफिनेटली जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है वो काफी हद तक बूस्ट हो जाएगा, पर्टिकुलरली स्टील, सीमेंट
और कोल या भी जो भी इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत फायदा पहुंचेगा स्टेट के अंदर, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी स्टेट की और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये फिगर आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि हाल ही में आयरन ओर डिपॉजिट्स हमें मिले हैं राजस्थान के करौली रीजन से। फाइन, चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोहार इरिगेशन प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। नोहार इरिगेशन प्रोजेक्ट जो आजकल चर्चे में है, ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये प्रोजेक्ट है जयपुर राजस्थान का, और अब ये रिसीव करने वाला है इंक्रीज्ड वाटर सप्लाई को, क्योंकि जो फिरोजपुर फीडर है पंजाब में उसमें कुछ रिपेयर्स चल रहे हैं और इसकी वजह से इसकी जो कैपेसिटी और फ्लो है वो डेफिनेटली इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन इंटरवेंशन के मुताबिक एक टेक्निकल कमेटी ने रिकमेंड किया था नोहार फीडर रिमॉडलिंग को बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट वाटर अवेलेबिलिटी, और राजस्थान और पंजाब दोनों की सरकारों ने एग्री किया है इस कोलैबोरेशन पे, और यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक मीटिंग कन्वीन की थी टू रिव्यू द प्रोग्रेस। फाइन, तो इसमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना बनाया जा रहा है? 139 करोड़ रुपीज। फाइन, तो बस याद रखिएगा नोहार इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ का है? आंसर इज राजस्थान। नेक्स्ट इज पंडराम लैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये लैंड है लक्षद्वीप की, और किस वजह से ये लैंड चर्चे में आई? क्योंकि एक डिस्प्यूट हो गया था लक्षद्वीप में बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस असर्शन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ पंडराम लैंड। उनका कहना है कि ये पंडराम लैंड सरकार की है और इसकी वजह से टेंशन बढ़ गए हैं लोकल्स के साथ। कन्फ्लिक्ट इस वजह से इंक्रीज हुआ है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ने क्लेम किया है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की है, और इसमें डेफिनेटली जो ट्रेडिशनल ओनरशिप है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, और लोकल्स का ये भी मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वायलेट कर रहा है हाई कोर्ट के स्टे को ऑन नंबरिंग द कोकोनट ट्रीज ऑन पंडराम लैंड। ठीक है, तो इसी तरह के डिफरेंट कुछ क्लैशेस उभर के आए हैं पंडराम लैंड को लेके, बस आपको याद रखना है कि ये लक्षद्वीप का है। मिशन वसुंधरा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। मिशन वसुंधरा है असम स्टेट का, इसके बारे में कल हमने डिटेल में चर्चा की थी। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द वन मित्रा स्कीम टू बूस्ट द ग्रीन कवर। ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए हरियाणा स्टेट ने लॉन्च की है वन मित्रा नाम की स्कीम को। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये योजना लॉन्च की है यूपी की सरकार ने। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। पीएम स्वनिधि स्कीम जो आजकल चर्चे में है, इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है आपको यहाँ पे ये बताना है। तो यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस किया है पीएम स्वनिधि स्कीम को, जिसका पर्पज था कि स्ट्रीट वेंडर्स की डिग्निटी को रेस्टोर करना ड्यूरिंग द पैंडेमिक। इसको लॉन्च किया गया था 2020 में, और इस स्कीम के थ्रू अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। टोटल अमाउंट 10,678 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए थे इसके लिए, और ये दिया गया था टू ओवर 60.94 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव को ओवरसी करता है हमारा सिडबी। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसके अंतर्गत इन्होंने लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया टू 10,000 वेंडर्स एट द पीएम स्वनिधि मेगा कैंप, जिससे कि बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टेड थे बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किस मिनिस्ट्री ने किया है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द रिन्यूड पोर्टल ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने लॉन्च किया है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का रिन्यूड पोर्टल। National Generic Document Registration System recently seen in the news is initiated by which ministry? ये सिस्टम इनिशिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। Recently which ministry signed a contract with भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 11 शक्ति वॉरफेयर सिस्टम। तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया BEL के साथ, जिसके बाद ये 11 शक्ति वॉरफेयर सिस्टम परचेज कर रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए। Recently, which ministry inaugurated the pilot project titled as Smart Gram Panchayat at Paprur, Gram Panchayat, Bihar? Answer is Ministry of Rural Development. Ministry of Education recently signed an agreement with which international governing body to promote football in the country? तो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फीफा के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके बाद फुटबॉल को इंडिया के अंदर प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, Recently, which country became the first orthodox majority nation to allow the same-sex marriage? हाल ही में कौन सी पहली ऑर्थोडॉक्स मेजोरिटी नेशन बन चुकी है पूरे दुनिया की जिसने कि सेम सेक्स मैरिज को अब अलाउ कर दिया है? तो फरवरी में ग्रीस कंट्री जो है ये पहली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री बन चुकी है जिसने कि लीगलाइज किया सेम सेक्स मैरिज को अंडर द सिविल लॉ,
और ये जो बिल है ये पास हुआ था विद अ वोट ऑफ 176 to 76। न सिर्फ इसमें शादी की बात की गई है बल्कि इस बिल के थ्रू जो भी सेम सेक्स कपल्स हैं वो लीगल तरीके से बच्चों को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार एक ऑर्थोडॉक्स मेजोरिटी नेशन ने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है और ये कंट्री है ग्रीस। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। Recently, which country has overtaken Japan as the world's third largest economy? ये क्वेश्चन हमने जस्ट पीछे अभी देखा था, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट है Prabowo Subianto recently seen in the news became the new president of which country? हाल ही में ये कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, ये 72 ईयर्स ओल्ड है और ये फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस कमांडर रह चुके हैं, साथ ही डिफेंस मिनिस्टर भी। India signed a memorandum of understanding with which country for sharing the open sourced digital public infrastructure? इंडिया ने ये MOU साइन कर लिया है विद कोलंबिया, जिसके बाद इंडिया कुछ अपने ओपन सोर्स्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करेगा। इस MOU के तहत कॉपरेशन प्रोवाइड किया जाएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसमें कि कुछ सक्सेसफुल डिजिटल सोल्यूशंस वगैरह शेयर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इंडिया ने डेवलप किया है कुछ दुनिया की बेस्ट डिजिटल पब्लिक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि सर्विसेज को डिलीवर करना भी आता है टू द पब्लिक ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। रिसेंटली विच कंट्रीज इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आनी वॉज लिंक्ड विद इंडियाज UPI? तो हाल ही में UAE की इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आनी, इसको लिंक कर दिया गया है इंडिया के UPI के साथ। इसके अलावा इंडिया के UPI को कौन सी 2 कंट्रीज ने हाल फिलहाल एक्सेप्ट किया है? श्रीलंका ने और मॉरिशस ने। Recently, which country is launching the Dream of the Desert train in the Middle East? Answer is Saudi Arabia. Zimithang, Taksing and Chayang Tajo recently in the news due to the Vibrant Villages program are located in which Indian state? ये सारे के सारे जो villages हैं ये कहाँ पे लाई करते हैं आपको ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, दैट इज डी ऑप्शन। एक्चुअली कुछ सिटीजन्स थे चाइना के जो कि ऑक्यूपाई करते हैं जियोकॉन्ग बॉर्डर डिफेंस विलेजेस को इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में, और चाइना ने अब तक बिल्ड कर लिए हैं 628 वेल ऑफ विलेजेस को अलोंग द इंडिया बॉर्डर्स विद तिब्बत पिछले 5 सालों के अंदर, जिसमें कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश कवर होता है। तो इन रिस्पॉन्स इंडिया ने लॉन्च किया वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को 2022 में, और जिसका एम था कि हम 663 बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करें या कन्वर्ट करें इनटू मॉडर्न टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो ये सारे के सारे जो विलेजेस के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये लोकेटेड हैं अरुणाचल प्रदेश स्टेट में, और ये विलेजेस पार्ट हैं हमारे वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का। ये बेसिकली एक पायलट इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप आवर रिमोट एंड बॉर्डर विलेजेस। ठीक है, तो ये सारे जो विलेजेस हैं यहाँ पे ये पार्ट हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के, और ये लाई करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। चलिए यहाँ पे कुछ रिसेंट न्यूज देख लेते हैं। What is the primary objective of भारतीय भाषा समिति recently seen in the news? भारतीय भाषा समिति जो आजकल चर्चे में है, इसका बेसिक पर्पस क्या है आपको ये बताना है। तो इसका बेसिक पर्पस होता है इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, जो चेयरमैन है भारतीय भाषा समिति के, हाल ही में उन्होंने एडवोकेट किया था फॉर प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेजेस इन एजुकेशन, और इस दौरान इन्होंने अनाउंस किया कि टेक्स्ट बुक बहुत जल्द अवेलेबल होंगी इंडिया की सभी लैंग्वेजेस में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, और इसको स्टैब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2021 में। ठीक है, इसमें कुछ पाथवेज रिकमेंड करते हैं ये फॉर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें कि ये मिनिस्ट्री को एडवाइस करते हैं ऑन लैंग्वेज रिवर्टलाइजेशन, साथ ही कुछ डिफरेंट इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं कि जिससे कि हम लैंग्वेज को प्रमोट कर सकें। फाइन, तो भारतीय भाषा समिति का बेसिक पर्पज है कि आप प्रमोट कर सकें इंडियन लैंग्वेजेस को एजुकेशन सेक्टर में। व्हाट इज MnBi2s4 रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? ये बेसिकली एक तरह का मिनरल होता है। ठीक है, आजकल चर्चे में आ गया था। आपसे ऑप्शन में ये दे सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल ये एस्ट्रॉइड है या फिर कुछ और है, सुपर प्लैनेट है, क्या चीज़ है, तो आप आंसर याद रखिएगा ये एक मिनरल है। The Boja Sanvasi Akshar Purushottam Swami Narayan Sanstha Temple was recently inaugurated in which city of UAE? हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया अबू धाबी में। होरी हब्बा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये एक बुल स्पोर्ट इवेंट होता है कर्नाटका स्टेट में जो कि मनाया जाता है, और पिछले दिनों इसमें कुछ कैजुअलिटीज हो गई थी, इसी वजह से न्यूज में आ गया था। अलेक्जेंडर स्टब रिसेंटली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये हाल ही में फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज Which of the following personalities have been named the recipients of 58th जननपीठ अवार्ड? हाल ही में इसमें से कौन लोग हैं जिनको के 58th जननपीठ अवार्ड से नवाजा गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उर्दू पोएट जो कि गुलजार हैं और संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य,
इनको अनाउंस किया गया एज द रेसिपिएंट्स ऑफ 58th जननपीठ अवार्ड बाय द जननपीठ सिलेक्शन कमिटी। और ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये दिया जाता है इन रिकॉग्निशन ऑफ वंस सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। 2022 में अगर हम बात करें तो ये अवार्ड दिया गया था एक गोवान राइटर को जिनका नाम था दामोदर माउजो। ठीक है, तो जननपीठ अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया 1961 में और ये वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर्स है इंडिया का, जिससे कि हम सेलिब्रेट करते हैं आउटस्टैंडिंग राइटर्स को इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। फाइन, तो इस साल 2 लोग रेसिपिएंट रहे 58th जननपीठ अवार्ड के। कौन कौन है? उर्दू पोइट गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। फाइन, चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली विच बैंक हैज क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? ये अवार्ड हाल ही में प्रेजेंट किया गया साउथ इंडियन बैंक को, जिसके एमडी हैं PR शेषाद्री। रिसेंटली IEEE केरला सेक्शन हैज गिवन द KPP नाम्बियार अवार्ड टू हुम? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया हमारे इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी को। ठीक है, रिसेंटली विच सिटी ऑफ UP रिसीव द सेंटर्स वाटर वॉरियर अवार्ड? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया नोएडा सिटी ऑफ UP को। Recently, who received the 2024 Best Green Bond Corporate Award at the Asset AAA Awards for Sustainable Finance? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है REC लिमिटेड को। और लास्ट है, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर कन्फर्मेंट ऑन द ईव ऑफ 75th रिपब्लिक डे? योर आंसर इज 132। ओके, लास्ट है, scientists recently detected the water molecules on the surface of 2 asteroids for the first time ever by using which telescope? साइंटिस्ट ने हाल ही में पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट कर लिए हैं 2 एस्ट्रॉइड्स के सरफेस के ऊपर पहली बार। किस टेलीस्कोप का यूज करके, बस आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है सोफिया, जो कि नासा का है। ये नासा की एक एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी है और इसको माउंट किया गया है बोइंग 747 SP एयरक्राफ्ट पे। और हाल ही में इसने वाटर मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया ऑन द सरफेस ऑफ 2 एस्टेरॉइड्स। इसी के साथ ये पहला ऐसा डिटेक्शन रहा। ठीक है, तो पिछले 12 सालों से ये ऑपरेट कर रही है और इसको ज्वाइंटली ऑपरेट करते हैं नासा एंड द जर्मन स्पेस एजेंसी। फाइन, इसका पर्पस था कि ये इंफ्रारेड लाइट को स्टडी करे, जिससे कि एस्ट्रोनॉमर्स को ये फैसिलिटी हो सके कि वो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करें फ्रॉम 38,000 टू 45,000 फीट। तो इसी के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरबोर्न एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जिसमें कि यूनिक स्टडीज फैसिलिटेट होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज और ट्रांजिएंट इवेंट्स की ग्लोबली। ठीक है, साइंटिस्ट ने हाल ही में डिटेक्ट किया वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑन द सरफेस ऑफ 2 एस्टेरॉइड्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर बाय यूजिंग द सोफिया टेलीस्कोप। चलिए कुछ स्पेस करंट अफेयर्स देख लेते हैं क्विकली। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच रशियन कॉस्मोनॉट रिसेंटली सेट द रिकॉर्ड फॉर स्पेंडिंग द मैक्सिमम टाइम इन स्पेस? इनका नाम है ओलोग कोनोनेन्को। ठीक है, ये पहले कॉस्मोनॉट हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है स्पेस के अंदर। व्योमित्र रोबोट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस मिशन? ये रोबोट रिलेटेड है हमारे गगनयान मिशन के साथ। विच स्पेस एजेंसी रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोटिक मिशन टू द मून नेम्ड एज वाइपर रोवर? इसको लॉन्च किया था नासा ने। ठीक है, फास्ट टेलीस्कोप रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? फास्ट टेलीस्कोप है चाइना का। और लास्ट है 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट विच इज अ ज्वाइंट कोलैबोरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट टोटल 5 कंट्रीज का कोलैबोरेशन है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इसमें पहला है US, सेकेंड है जापान, थर्ड है चाइना, फोर्थ है कनाडा और फिफ्थ है इंडिया। ठीक है, ये 5 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। किसी को भी अगर लगता है कि मेरी स्पीड सेशन के दौरान बहुत फास्ट रही, तो हमेशा आप YouTube का फीचर यूज़ करके स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं, तो वो आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्पीड को स्लो डाउन या फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स पे मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today।
With this, Piyush Hadsana signing off.